Good morning, students. I am Mrs. Navdeep Kaur and we are doing syllables. बड़े मज़ेदार तरीके से हम सिलेबल्स को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जब हम सिलेबल्स को फाइंड करेंगे तभी हम स्ट्रेस का अच्छे से यूज़ करेंगे। इसलिए सिलेबल्स पर हम इतने एफर्ट्स कर रहे हैं। सिलेबल्स होता क्या है? अ सिलेबल इज़ अ कंप्लीट वर्ड और अ पार्ट ऑफ अ वर्ड विद वन वॉवल साउंड। सिलेबल एक कंप्लीट वर्ड भी हो सकता है। कैसे? अगर उस वर्ड के अंदर सिर्फ एक ही वोवल साउंड है तो वो एक सिलेबल होगा, अगर एक सिलेबल है तो वो वन वर्ड वन सिलेबल वाला होगा। या फिर एक से ज़्यादा सिलेबल्स भी हो सकती हैं, वो पार्ट ऑफ द वर्ड कहलाएगा। फिर अगर उसके अंदर काफ़ी सारे सिलेबल हैं एक वर्ड के अंदर। कंफ्यूज नहीं होना बच्चे, ध्यान से करो। सिलेबल या तो एक वर्ड भी हो सकता है क्योंकि उस वर्ड के अंदर एक ही सिलेबल है। जैसे वन वर्ड वाले साउंड जिसमें वन वन वोवल साउंड आ रही है, फ्रॉग। फ्रॉग में क्या है? एक वोवल साउंड है, इसलिए ये क्या है? वन सिलेबल वन वर्ड। द vowel heard in a syllable could be from one or more vowels letters. किसी भी वर्ड के अंदर एक भी हो सकता है सिलेबल और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हमने वॉल्स की साउंड को फॉलो करना है, ये बात मेन है। अगर आप वॉल्स की साउंड को फॉलो नहीं करते फिर आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। वॉल्स की साउंड वन भी हो सकती है और मोर वॉल्स लेटर्स भी हो सकते हैं। A E I O U इंग्लिश में जो हमारे वॉवल्स हैं, तो आपने उसकी साउंड को फॉलो करना है। जैसे बॉट, अब यहाँ पे हमारा क्या है? वो लेटर्स तो दो आ गए हैं, बॉट, लेकिन साउंड तो ओ की है ना, बॉट बॉट। लेटर दो हैं, साउंड एक है। और कई बार हम देखते हैं कि वाई है जो, वो सेमी वोवल का काम करता है। वाई से हमें ई की साउंड आती है। तो ये नहीं देखना कि अगर वोवल को ही फाउंड कर रहे हो, कैच कर रहे हो, तब अगर वाई आ गई फिर तो आप सोचोगे इसमें तो साउंड वोवल है ही नहीं। नहीं, वाई से वोवल साउंड आती है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। वाई को इग्नोर नहीं करना, सिर्फ वोवल वर्ड्स को नहीं, लेटर्स को नहीं देखना, अपने वोवल्स की साउंड को फॉलो करना है। जैसे क्राई, क्राई, यहाँ पे क्या है? वोवल तो नहीं मिल रहा हमें, साउंड मिल रही है वोवल्स की। बटरफ्लाई, वाई की देखो साउंड आ रही है। ये छोटी छोटी बातें बहुत काम की होती हैं हमारे। अगर हम इनके ऊपर फोकस करते हैं फिर हम आगे परेशान नहीं होते, या हम रॉन्ग नहीं करेंगे फिर। द नंबर ऑफ वॉल्स हर्ड इन अ वर्ड इक्वल्स द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन द वर्ड। जितने वोवल की जो साउंड होगी इसका मतलब उतने ही सिलेबल्स हैं हमारे वर्ड के अंदर। जितनी वोवल की साउंड होगी इसका मतलब उतने ही सिलेबल्स हैं उस वर्ड के अंदर। ये हम क्यों कर रहे हैं? जब हम स्ट्रेस करेंगे तब ये सब चीज़ें काम आएंगी। आई रिपीट, इसलिए इनको ध्यान से कीजिए। जब हम घर की नींव अच्छे मजबूत बनाते हैं तो बिल्डिंग भी बहुत अच्छी बनती है। ये हमारी नींव मजबूत हो रही है स्ट्रेस के लिए। देखिए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, नाइट, आ की साउंड दे रहा है यहाँ पे, नाइट, आई। वन syllable words where only one vowel sound can be heard. Night, night, night। तो अपने साउंड पे जाना है बच्चे। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, रेपिटेशन क्यों करती हूँ? आपके दिमाग में फिट हो जाए बात। आप नोट करिए साथ साथ, जितना आप नोट करते हो उतनी आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होती है। रैकेट,
रैकेट। सिलेबल्स फाइंड करते जाइए साथ साथ। टेनिस, 2 सिलेबल्स वर्ड हैं यहाँ पर, यानी एक वर्ड के अंदर 2 सिलेबल्स हैं, क्योंकि 2 साउंड आ रही हैं, वोवल साउंड 2 आ रही हैं, इसलिए 2 सिलेबल वर्ड्स हैं ये। ये ज़रूरी नहीं होता दिखने में जितने वोवल्स आ रहे हैं उतने ही सिलेबल्स होंगे, हमने साउंड को फॉलो करना है। अ वर्ड कैन हैव, एक वर्ड के अंदर क्लोज सिलेबल्स हो सकता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ओपन सिलेबल भी हो सकता है, बोथ भी हो सकते हैं। याद रखना है आपने, ओपन सिलेबल्स क्या थे, क्लोज सिलेबल्स क्या थे, हमने इसीलिए किए थे कि आगे हमारे काम आएंगे। भूलना नहीं है पीछे वाले लेक्चर्स को। क्लोज सिलेबल्स क्या थे? यस, सोचिए। एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट्स और कॉन्सोनेंट्स ब्लेंड। बच्चे, आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए थैंक यू वेरी मच। आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, मेरी कोशिश यही है कि आप अच्छे से करते जाइए। क्लोज सिलेबल्स क्या होता है? जो एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट्स ब्लेंड, वोवल साउंड इज मोस्टली शॉर्ट। इसके अंदर वोवल साउंड हमारी क्या होती है? शॉर्ट होती है, ज़्यादातर शॉर्ट होती है वोवल साउंड्स क्लोज सिलेबल्स के अंदर। कॉन्सोनेंट से ब्लेंड होते हैं और साउंड शॉर्ट होती है, हमने लास्ट वीडियो में भी किया है ये। जैसे कैप, स्प्लैश, स्प्लैश, शॉर्ट साउंड आ रही है। An open syllable ends in a vowel or letter, making a vowel sound. Vowel sound is mostly long. यहाँ पर लॉन्ग साउंड आती है ओपन सिलेबल्स में। डिप्थोंग्स जिसको आप कहते हो। नोट कीजिए बच्चे साथ साथ, वरना भूल जाओगे आप। आपके नोट्स भी तैयार हो रहे हैं, आपकी तैयारी भी हो रही है, आपको बार बार फिर वीडियो भी नहीं देखनी पड़ेगी। अगर आप देख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को 3-4 बार देखा कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आपके लिए इतने एफ़र्ट्स किए जा रहे हैं, आप भी कुछ एफ़र्ट्स कीजिए। ओपन सिलेबल और क्लोज सिलेबल का आपने अच्छे से ध्यान रखना है। शू, शू, स्पाई, आई मीन्स डिप्थोंग। A long vowel mostly says its own name. लॉन्ग वॉल होता है जो लॉन्ग मोस्टली सेज इट्स ओन नेम। सिलेबल्स एंड इन अ साइलेंट ई। कई बार क्या होता है, जो साइलेंट ई होती है तब जो आगे हमारे दिप्थोंग की साउंड आती है। जब किसी सिलेबल में साइलेंट ई होती है, एग्जाम्पल के साथ हम करेंगे, देखिए। वॉल्स इन द सिलेबल हैज़ अ लॉन्ग साउंड।
अगर कोई वर्ड साइलेंट ई से एंड होता है तो जो वोल्स होते हैं उसमें उसकी साउंड लॉन्ग होती है। उससे पहले जो वोल साउंड आती है वो लॉन्ग होती है अगर वर्ड का जो एंड है वो साइलेंट ई से होता है। आप नोट कीजिए, समझते जाएंगे, टेंशन मत लो, सब कुछ समझा के छोड़ेंगे आपको। सिलेबल जो एंड ई से होता है और साइलेंट ई होती है, जैसे ग्लाइड। यस, अब आपको समझ आएगी एग्जाम्पल से। ग्लाइड, लाई, लाई क्या है? डिप्थोंग। और ई देखो साइलेंट है, ग्लाइडे तो नहीं बोलते इसको। स्नेक, नेक, यहाँ पे डिप्थोंग आ रहा है, ई हमारी साइलेंट है। यानी जब हमारे वर्ड के अंदर लास्ट में ई साइलेंट होती है तो उससे पहले जो वोल साउंड आती है वो लॉन्ग साउंड होती है। थैंक